इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। गठबंधन की अगली बैठक में या फिर उससे पहले ही नीतीश कुमार को संयोजक घोषित किया जा सकता है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनसे जान लेते हैं। नीरज जी, ये एक चर्चा हो रही है बहुत ज़ोर शोर से कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक घोषित किया जा सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी गैर भाजपा दलों की एकजुटता के सूत्रधार रहे हैं। जो महागठबंधन रूप लिया, विभिन्न राज्यों में संपर्क किया और इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन के कार्य प्रणाली में देर होने पर भी चिंता व्यक्त किया और उस चिंता का समाधान भी हुआ। लेकिन फैसला तो नीतीश कुमार जी को लेना है, फैसला तो उनको ही अंतिम लेना है। अब इस संबंध में क्या प्रस्ताव है, क्या फैसला लेंगे, इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं। चर्चा आपको भी सुनने में आई है, संपर्क किया गया है, बताया गया है? नहीं, वो तो चर्चा बहुत तरह की है कि भाई संपर्क किया गया है, वर्चुअल बैठक होने जा रही है। तो ये सवारे तमाम, उसमें एजेंडा क्या होगा ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इस संबंध में तो फैसला उन्हीं को लेना है ना, अंतिम फैसला तो उनको लेना है। एक चर्चा ये भी हो रही है कि काफ़ी विलम्ब हो चुका है, अगर समय से पहले हो जाता, क्योंकि एनडीए आगे बढ़ रही है, सीट शेयरिंग पर भी अभी कोई। इस संबंध में तो सीपीआई की रैली में माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा और उसी के आधार पर बैठक हुई, तुरंत बैठक हुई और बैठक सीट शेयरिंग का मामला प्रोसेस में है। एक चर्चा, एक बात ये भी हो रही है जेडीयू को लेकर के, बीजेपी की तरफ से लगातार दावे हो रहे हैं कि टूट हो जाएगी और सब चीज़ ठीक नहीं चल रहा है। नए साल में सुशील मोदी जी का कुछ घोषणा भी आया, भविष्यवाणी भी आई है। अब देखिए, माननीय सुशील मोदी जी नए दायित्व के लिए उनको बधाई, भविष्यवक्ता बन गए। इसका मतलब है कि राज्यसभा का सांसद का रिन्यूअल संकट में है, महामहिम का पद कहीं मिलने वाला नहीं है। तो 2015 में भी इनका भविष्यवाणी ऐसा ही था। अब हो सकता है भाई, अब दिल्ली उल्ली में रहते हैं तो राम रहीम अभी जेल से बाहर आए थे राजस्थान चुनाव के समय, तो हो सकता है मिले उले होंगे तो उसके आधार पर भविष्यवाणी कर होंगे। ये सब बोगस भविष्यवाणी करते हैं लोग। कोई मतलब राजनीति में भविष्यकर्ता बनना चाहिए आदमी को। अरे, नीतियों के आधार पर विरोध करिए, लेकिन आप इस ढंग का बयान दीजिएगा तो राजनीति में हल्का हो जाइएगा। एक बात ये भी सामने आ रही है कि कल चूँकि नया साल था, नववर्ष था, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर संभावनाएं जताई जा रही थीं। राबड़ी देवी का जन्मदिन था, उसमें भी मुलाकात नहीं हो पाई, ना ही शुभकामना दी गई। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी 1 जनवरी को बहुत दबाव में रहते हैं क्योंकि अपनी माँ का उन्होंने इतना सम्मान किया है, हम लोग 40 साल से रहे हैं, और उसी दिन दुखद मौत हो गई माँ की। एक तो मर्मांतक पीड़ा में वो रहते हैं, लेकिन चूंकि अब कार्यकर्ताओं का दबाव उन पर रहता है तो लोग भेंट करने के लिए चले जाते हैं, तो बड़ी संख्या में भेंट होती है। तो स्वाभाविक एक आदमी का एनर्जी लेवल होता है ना, कि जिस दिन मानसिक तनाव में आदमी रहे, मानसिक बोझ में रहे, और उस दिन लोगों से मिलना होता है, तो स्वाभाविक रूप से अब उस दिन कहीं बाहर निकलना, ये तो हमारी समझ से माननीय नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है उसके लिए कठिन हो जाता है। नीरज कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा, जो कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात क्यों नहीं हो पाई, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही थी। नीरज जी ने उसका जवाब दिया है। साथ ही साथ चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। चर्चाएँ हो रही हैं, लोग सब सुन रहे हैं, लेकिन फैसला कब होता है, सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई है। कैमरा पर्सन राजू के साथ आशुतोष चंद्रा, KCC न्यूज़, पटना।